राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। किसके दोस्तों? राजस्थान जीके से रिलेटेड। राजस्थान जीके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों आपको कमेंट्स के अंदर बताना है कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा, और आगे भी इस प्रकार से क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके सामने सेवर भरतपुर में है। दूसरा ऑप्शन सांगानेर जो कि स्थान जयपुर में आता है। ये ताल छापर है, छापर लिख दिया कोई बात नहीं, ताल छापर है। ये अभ्यारण्य भी है, चूरू में है ताल छापर स्थान। ठीक है। चौथा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है अविकार नगर, ये आपके टोंक जिले के अंदर आता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS प्री एग्जाम 1998 का ये प्रश्न है, तो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको आता है तो बताइएगा, कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हो आप। पहले कोई बात नहीं, नहीं बता सकते तो आपका इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, तो वो होगा पहला आंसर होगा इसमें ए नंबर, सेवर भरतपुर। सेवर स्थान जो है वो आपके भरतपुर में आती है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो आता है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये प्रश्न भी, इस डेट को भी आप याद करिएगा। 20 अक्टूबर 1993 के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर भरतपुर में स्थित है उसकी स्थापना होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट्स के अंदर बताइएगा अगर आपको आता हो तो। RS का प्रश्न है, ये भी RS परी 1998 के अंदर ये प्रश्न भी आया था। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? कलर पूछा है दोस्तों, कलर पूछा है, रंग पूछा है किसका? पोमचे का। सबसे पहली बात, पोमचा क्या होता है? पोमचे से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बात आई है पोमचा। पोमचा जो होती है दोस्तों, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं। महिलाओं की जो ओढ़नी विशेष को कहते हैं पोमचा। एक बार प्रश्न सीधा ही आया था कि पोमचा क्या है, तो पोमचा क्या है? तो ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमचा। पोमचा बेसिकली हमारे जयपुर ज़िले का प्रसिद्ध है। किस ज़िले का दोस्तों? जयपुर ज़िले का, राजधानी जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों पोमचा कलर के आधार पर, इसमें दोस्तों कलर की बात हम करें तो इसमें आपको दे रखा है लाल, पीला दे रखा है, हरा, केसरिया। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर तो पीला पोमचा हो जाएगा, क्योंकि कलर बता देता हूँ आपको कौन कौन से कलर होते हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका पीला पोमचा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें अलग से बताता हूँ पोमचे की। देखिएगा, बात करें पीला पोमचा दोस्तों, पीला पोमचा जो है वो आपका जब स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी जब पुत्र का जन्म होता है ना, तब पीला पोमचा पीहर की तरफ से ओढ़ाया जाता है उस स्त्री को। ठीक है। और दोस्तों ये जो पोमचा होता है ना, ये जाट जाति की जो महिलाएं हैं उनमें ये सर्वाधिक प्रचलित होता है। अब दोस्तों पुत्र के जन्म पर है तो ये माना जाता है दोस्तों वंशवृद्धि का प्रतीक, यानी यहाँ पर वंश की वृद्धि हो रही है, तो वंशवृद्धि का जो प्रतीक माना जाता है वो आपका हो जाएगा पीला पोमचा, वंशवृद्धि का प्रतीक। एक प्रश्न दोस्तों आपसे है, कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर। शक्ति परीक्षण
शक्ति परीक्षण का प्रतीक प्रतीक है यहाँ पर। शक्ति परीक्षण का प्रतीक किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट्स में बताना है। शक्ति परीक्षण का प्रतीक किसे माना जाता है, यह आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। बात आई थी दोस्तों पीले पोमचे की। एक पोमचा होता है दोस्तों गुलाबी पोमचा, यहाँ पर गुलाबी है, तो गुलाबी पोमचा की बात आए यहाँ पर, तो गुलाबी पोमचा कौन सा होता है। गुलाबी पोमचा देखो दोस्तों, हमने बात करी थी कि पीला पोमचा पुत्र की प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है, और पुत्री की जब प्राप्ति हो ना, पुत्री की प्राप्ति हो ना, जब आपका गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है पुत्री की प्राप्ति पर। ठीक है, एक पोमचा आता है दोस्तों जिसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा। कौन सा, चीड़ का पोमचा। पोमचा बता दिए ना, महिलाओं की ओढ़नी विशेष। और चीड़ का जो पोमचा होता है दोस्तों, ये आपके हाड़ौती प्रदेश के अंदर आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती प्रदेश कोटा जिले का प्रसिद्ध आता है चीड़ का पोमचा। चीड़ है यहाँ पर। इसका कलर बताओ सर, इसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये काले रंग का होता है चीड़ का पोमचा। ठीक है, और इस पोमचे को कौन ओढ़ेगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, विधवा महिलाएं जो होती है ना, वो इस पोमचे को ओढ़ती है। चलिए दोस्तों, शायद आपके प्रश्न ये समझ में आ चुका है, इसका राइट आंसर पीला पोमचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कहाँ जा रहा है, ये आ जाए, ये देखिए, ये आपके सामने ज्योग्राफी का प्रश्न है। राजस्थान की ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। ये प्रश्न शायद किसी न किसी एग्जाम के अंदर आया, यहाँ पर तो लिखा नहीं है। राजस्थान का वह कौन सा शहर है या जिला है जो सबसे नज़दीक स्थित है। जालोर ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन बी नंबर पर उदयपुर, तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, और चौथा ऑप्शन आपको कोटा दे रखा है। तो कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों बता देता हूँ, सबसे नज़दीक या जो निकट स्थित है दोस्तों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। बात आए दोस्तों जब कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों, देखो दोस्तों कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से, भारत के इंडिया के लिख देता हूँ 8 राज्यों से, और राजस्थान के टोटल 2 जिलों से गुजरती है। दोस्तों यह जो है ध्यान रखना, 18 विश्व के 18 देशों से, राजस्थान के 2 जिलों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब ये दोस्तों कर्क रेखा जो है ना, वो 23 डिग्री 30 मिनट या आप कह सकते हो दोस्तों 23.5 डिग्री, या कह सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश लिख रहा हूँ यहाँ पर, उत्तरी अक्षांश रेखा है क्या, ये कर्क रेखा। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, तो सर्वाधिक जो गुजरेगी, ये गुजरेगी आपके बांसवाड़ा ज़िले से। कौन से ज़िले से दोस्तों, बांसवाड़ा ज़िले से गुजरेगी। टोटल 21 किलोमीटर की लंबाई से गुजरती है बांसवाड़ा से, और प्लस के अंदर बात हम डूंगरपुर की करें तो टोटल आपकी 5 किलोमीटर की सीमा डूंगरपुर से लगाएगी। ठीक है, और टोटल ये 26 किलोमीटर हो जाता है। 26 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में ये तय करती है कौन, कर्क रेखा। डूंगरपुर का एक गांव आता है चिंखली, और कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से ये गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में आता है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक नज़दीक आपको पता लग गया बांसवाड़ा, और सबसे दूर पूछे तो बताओ दोस्तों, सबसे दूर हो जाएगी SGNR। सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है, जिला मुख्यालय आपका गंगानगर आएगा, क्योंकि सर्वाधिक उत्तर में, ये दक्षिण में ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे होगा यहाँ पर, आप बताएंगे इसका आंसर, वो भी कमेंट्स में छाप देना आपको इसका क्वेश्चन। राजस्थान में एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उस नदी का नाम आपको कमेंट्स में छाप देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन जो होगा ना, बिल्कुल यहाँ पर, यह भी अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा। पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्या कहता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
रुक जा, हाँ, हिज्जकी, हिज्जकी एक प्रसिद्ध है, हिज्जकी एक प्रसिद्ध है देसी खेल, लोक वाद्य यंत्र या लोक वाद्य, लोकगीत या लोक नाट्य। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, खेल का तो कोई रिलेशन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये क्वेश्चन पजल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिज्जकी जो है ना वो याद से संबंधित एक लोकगीत है। याद से संबंधित, याद से संबंधित क्या है दोस्तों, एक लोकगीत है। ठीक है, याद से संबंधित एक लोकगीत है हिज्जकी। हिज्जकी जो है ना ये आपके आता है मेवात क्षेत्र से। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मेवात क्षेत्र में कौन सा जिला आएगा, अलवर भरतपुर। तो अलवर क्षेत्र का ये लोकगीत आता है दोस्तों हिज्जकी, ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद से संबंधित बताया था मैंने, और विरह का प्रतीक माना जाता है ये गीत। किसका, विरह का प्रतीक ये गीत माना जाता है। माने आई नहीं दोस्तों, आपने सुना नहीं होगा तो सुनाते हैं आपको। महारा पियाजी बुलावे माने आई हिज्जकी, महारा पियाजी बुलावे माने आई हिज्जकी। तो ये इस प्रकार से लोकगीत गाया जाता है ये प्रियतम के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न आपसे भी इसी प्रकार से होगा, कमेंट्स के अंदर बताइएगा, छाप दीजिए कमेंट्स में जल्दी से जल्दी। हिज्जकी लोकगीत आपको पता लग गया ये है, आप बताइएगा हिज्जकी माता का मंदिर कहाँ पर है। हिज्जकी माता का मंदिर, टेम्पल ऑफ हिज्जकी माता, तो मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है, बताइए दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा, छाप दीजिए कमेंट्स में जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न तो आपका आया हुआ है, ये प्रश्न आपका है, यहाँ से देखिए दोस्तों जी। प्रश्न है, राजस्थान या राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आरपीएससी ने पूछा था एलडीसी एग्ज़ाम में 1994 में। ठीक है, आरपीएससी ने पूछा था राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन आप बता सकते हो। पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हो सकते हो कन्फ्यूज इन दोनों में, लेकिन अब बता दूंगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए, जब बात आए आपके सामने इस प्रकार से, पूछा क्या था, अन्न का कटोरा। दोस्तों गंगानगर की जब बात हम करते हैं, गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, इसके अलावा दोस्तों अन्न भंडार, ठीक है, अन्न भंडार, भंडार है यहाँ पर। और दोस्तों एक नाम और लेते हैं, क्या लेते हैं, अन्नागार, अन्नागार। ये वैसे तो एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान का अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, अन्नागार, अन्न भंडार। एक और लेते हैं दोस्तों, बागानों की भूमि, बागानों की भूमि भी इसे ही बोलते हैं, गंगानगर को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा। किसका दोस्तों, चावल का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं, कटोरा। चावल का कटोरा कौन हो जाएगा, हनुमानगढ़। रामू जाट की ढाणी रामनगर प्राचीन नाम आता है श्री गंगानगर जिले का। ठीक है, और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो गंगानगर है राजस्थान का सबसे उत्तरी। और दूसरा सबसे उत्तरी जिला कुर्सी के समान आपका HMH हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ये टोटल थे आपके, और देखते हैं क्या, बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो शानदार तरीके से आपको शायद समझ में आ गए हैं, शायद कोई डाउट वाला क्वेश्चन अभी इसमें है नहीं, इम्पोर्टेंट थे। और दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे, और अगले क्लास के अंदर फिर से हम इस प्रकार के क्वेश्चन और लेकर आएंगे, पोम्सा वगैरह के और ओढ़निया वगैरह से। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।